हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन से पहले जो चार्जेस की प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फाइन, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती क्या है उसको पहले हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। ऑब्जेक्ट में एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के बाहर भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर इस बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी चार्ज कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ओके, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो उनको प्रोटॉन को बाहर नहीं निकलने देता। तो बॉडी पर चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। कैसे? तो देखिए, बॉडी में मान लीजिए इस बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 क्या है, प्रोटॉन्स है। 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 प्रोटॉन्स है, ये एग्जांपल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 माइनस का, एंड प्रोटॉन पे कितना? 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 प्लस का। ओके, तो हम उसको वो लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई और एक प्रोटॉन पे प्लस ई। ओके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 ई, वो माइनस का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है तो ऐसे 100 हो जाएंगे तो कितना होगा? माइनस 100 ई। 100 प्रोटॉन पे देखो, तो एक प्रोटॉन पे ई है तो 100 पे कितना हो जाएगा? प्लस का 100 ई। ओके, दोनों को अगर हम देखेंगे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो बॉडी कैसी? अभी न्यूट्रल। मींस अगर बॉडी को चार्ज करना है तो इनके नंबर्स में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में क्या लेके आना पड़ेगा? डिफरेंस लेके आना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो डिफरेंस कैसे लाएं? या तो प्रोटॉन के नंबर कम कर दे या इलेक्ट्रॉन के नंबर कम कर दे। ओके, बट प्रोटॉन तो जो ऑब्जेक्ट हैं जिन एटम से मिलके बना है उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? वो चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। मींस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे बाहर, या बाहर से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। अंडरस्टूड? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको बाहर निकालते हैं, आउट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया? बाहर। तो अब कितने? 100 प्रोटॉन और 99 इलेक्ट्रॉन आ गए। अंडरस्टूड? तो 100 प्रोटॉन पे चार्ज कितना? प्लस 100 ई एज इट इज, एंड 99 इलेक्ट्रॉन पे कितना? माइनस 99 ई। अंडरस्टूड? तो टोटल चार्ज अगर देखेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो 100 में से 99 क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि साइन इसका माइनस का। तो ऐड करने के बाद कितना बचेगा? प्लस ई। अंडरस्टूड? क्योंकि 100 ई प्लस का है और 99 ई माइनस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस ई। तो इसका प्लस ई। अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो कितना बचा? 100 प्रोटॉन बचे, 98 इलेक्ट्रॉन बचे। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज ई, तो 100 पर 100 ई, 98 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? माइनस 98 ई। तो टोटल क्या बच जाएगा? 2 ई। मींस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हो तो प्लस ई चार्ज आ रहा है, यदि प्लस 1 ई ऐसा बोल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हो तो प्लस 2 ई चार्ज आ रहा है। ओके, तो ऐसे अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालू तो क्या होगा? प्लस 3 ई चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं। मींस
इन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिविटी। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जितना डिफरेंस है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस है, उसके इक्विवेलेंट चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो कितना चार्ज आया, 2e। ऐसे 3 का डिफरेंस आया हो तो कितना चार्ज आएगा, 3। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं, तो प्रोटॉन बढ़ रहे एक तरीके से। ओके, तो बाहर जाने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे n इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो प्लस Ne आएगा। यस और नो? ओके, इसी तरीके से हम एक और सिचुएशन ले सकते हैं, क्या कि हम इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आए। जो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेके आए, अंदर भी तो ला सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर और अंदर, बाहर निकालना है अंदर लेके आना इजी है, ठीक है। प्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। अंडरस्टूड? अब इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर लेके आ रहे हैं तो मान लीजिए पहले 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन थे, तो अब कितने हो गए, 101 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन। प्रोटॉन के नंबर तो वैसे के वैसे ही है। तो 101 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, माइनस 101 ई, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है, तो 101 पर कितना होगा, माइनस 101 ई। ओके, सिमिलरली एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है तो 100 पर कितना होगा, प्लस 100 ई। दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर अब ज्यादा है। ओके, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस ई। तो एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, मींस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उनमें कितना, एक का डिफरेंस था। तो और अब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, यानी नेगेटिविटी अंदर आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है बॉडी पर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो मींस -1 ही। ऐसे अगर 2 आ गए तो क्या हो जाएगा, ये 101 से 102 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। डिफरेंस कितना आया, 2 का। ओके, तो 2 के इक्विवेलेंट, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए नेगेटिव चार्ज -2। ऐसे अगर n लेके गए तो कितना आएगा, -Ne। दोनों को अगर एक साथ लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस Ne। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि n इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो प्लस Ne चार्ज आएगा, n इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो माइनस Ne चार्ज आएगा। अंडरस्टूड? तो मींस यहां पे जो n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके जो नंबर से उनका डिफरेंस। अंडरस्टूड? ओके, जैसे यहां पर अभी कोई डिफरेंस नहीं है इसलिए n की वैल्यू 0। अगर डिफरेंस आएगा तो 1 2 3 इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे E क्या है, स्मॉल चार्ज, यानी सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है फ्री स्टेट में। ओके, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, और ये क्या है, जैसे जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, 4 का। 1.1 का 1.1 का डिफरेंस आ सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 0.1 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका कोई सेंस नहीं बनता है। 0.1 इलेक्ट्रॉन क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन तो पूरा होगा, या आधा अधूरा तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो इसलिए वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ये कौन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल रहेगा। दोनों मल्टीप्लाई में, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी पर फ्रैक्शन में चार्ज नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? तो क्वांटाइजेशन को आप समझते हैं, अब चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। क्वांटा का मतलब है पैकेट, क्वांटा का मतलब क्या है, पैकेट। अंडरस्टूड? ओके, तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो नेगेटिविटी कम है, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो प्लस ई का चार्ज आएगा। तो क्वांटा का मीनिंग जो है वो पैकेट है, ठीक है। मींस बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जैसे 1e आया, फिर उसके बाद क्या आ गया 2e। मींस e को ऐसा समझो कि एक पैकेट है चार्ज का, चार्ज का क्या है ये
पैकेट है। ओके, तो एक पैकेट बाहर गया, +1 ही चार्ज आ गया। दूसरा पैकेट यानी एक और इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है वो सब लेके गया, तो कितना आएगा 2 3। तो इस तरीके से पैकेट है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि एक स्वीट की शॉप है और वहां पे जो स्वीट है वो 5 kg के पैकेट की फॉर्म में अवेलेबल है। अगर किसी को स्वीट चाहिए, ठीक है, तो और वहां पे जो रिटेलिंग स्वीट अवेलेबल नहीं होती, वहां पे थोक में ही होती है कि 5 kg ही आपको लेना है, पूरा पैकेट लेना है, ऐसा नहीं कि 1 kg हाफ kg, ऐसा नहीं, पूरा 5 kg का पूरा पैकेट है। अंडरस्टूड। अब अगर आपको स्वीट खरीदनी है तो मिनिमम आपको कितनी खरीदनी पड़ेगी, मिनिमम 5 kg खरीदनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 1 पैकेट। तो जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, तो मिनिमम कितना चार्ज आएगा, चाहे वो प्लस का आ सकता है, माइनस का आ सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन बाहर गए कि अंदर आए। लेकिन कितना आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो +1 ही, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो -1 ही। ओके, तो मींस ये एक पैकेट है चार्ज का। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से पैकेट है चार्ज का, क्योंकि उसके अमाउंट, उसके पास कुछ अमाउंट में चार्ज है। ऐसे अगर मुझे स्वीट मैंने एक पैकेट खरीद लिया, ठीक है, अगर मुझे 6 kg या 6.5 kg खरीदना है तो खरीद पाऊंगा क्या, नहीं खरीद सकता, बिकॉज क्योंकि एक पैकेट है तो उसके बाद जो लेना है आपको वो एक पूरा पैकेट लेना है। ऐसा नहीं कि उसमें कट करके या अलग से आपको 1.5 kg मिल जाएगा, ऐसा नहीं, पूरे पैकेट में जितना है वो पूरा मिलेगा। तो मींस 2 पैकेट खरीदेंगे तो कितना, 2 पैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5 kg, ओके, यानी 2 into 5 kg, 5 kg के पैकेट। ओके, तो मींस 1 2 3 नंबर ऑफ पैकेट्स आ रहे हैं वहां पे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो 1 2 3 इस तरीके से इंटीजर नंबर में आपको इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज मिलेगा किसी भी बॉडी पर, क्योंकि बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आ रहा है। अंडरस्टूड। तो देखो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज देखें तो वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वो इंटीजर मल्टीपल है। तो ये एन क्या है, इंटीजर है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये जो इंटीजर ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है डिफरेंस इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी। जैसे अभी देखा था हमने कि 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 99 इलेक्ट्रॉन बचे, 100 प्रोटॉन बचे। तो डिफरेंस क्या है, एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर में एक का डिफरेंस है। तो ये जो एन है वो उस डिफरेंस को दिखा रहा है। ओके, जितना डिफरेंस होगा नंबर में उतना इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट बॉडी पर चार्ज आएगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज आए, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे मींस नेगेटिविटी बाहर जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आए मींस नेगेटिविटी अंदर आ रही है, तो बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। ठीक है, इनवेरिएंस मींस चेंज नहीं होना, इनवेरिएबिलिटी मतलब चेंज नहीं होना, तो उसी का फॉर्म है इनवेरिएंस, मतलब वेरी नहीं करेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज नहीं होगा, तो चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मींस किसी भी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो या 10 लाख पर आवर की स्पीड से चल रहा हो, चार्ज उतना ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में पड़ा हुआ है केवल तो भी चार्ज इतना ही रहेगा, और मोशन कर रहा है तो भी चार्ज उस पर इतना ही रहेगा, चाहे लाइट की स्पीड से ही क्यों ना चल रहा हो, चार्ज क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। चार्ज मींस स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। क्लियर? ओके, तो ये पूरा टॉपिक था हमारा किसके, चार्ज के बारे में। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखा हमने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको हम एक दूसरे टाइप की एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर क्या देखा था हमने, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस एक स्टैटिक की अगर रेस्ट में है, एक करंट फ्लो कर रहा है। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तब जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि लेडी इज टचिंग डोर नॉब एंड गेटिंग शॉक। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डोर नॉब पे क्या चार्ज इकट्ठा हो गया, जैसे टच किया तो इसको शॉक लगा, मींस उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट हुआ। फाइन। तो अगर ऐसे चार्ज ऐसे रखा हुआ है रेस्ट में और उसके इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टैटिक, एंड मोशन कर रहा है तो उसके इफेक्ट को क्या बोलेंगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात समझ। ओके, नेक्स्ट फिर क्या पढ़ा था हमने, चार्ज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से है। ओके, तो चार्ज की वजह से है, चार्ज हम पढ़ ही चुके हैं। तो चार्ज की वजह से, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है, यानी जिसके पास चार्ज है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करेगा। अंडरस्टूड। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जो जनरेट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, चार्ज की वजह से ही होते हैं। अंडरस्टूड। और जो इस प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, चार्ज पार्टिकल। ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं कि किसी बोर्ड पर कितना चार्ज है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या है, कूलम, और कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। इसका नेचर कैसा, स्केलर है। फाइन। तो ये था चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। फिर हमने टाइप्स ऑफ चार्ज देखे थे। तो नेचर में जैसे मास की अगर बात करें तो मास का केवल एक नेचर है, क्या, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वहां पे क्या है, मास के बीच में केवल अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन चार्ज के दो नेचर है। ओके, उसकी वजह से इसमें दो टाइप के फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, एक रिपल्शन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, तो कितने टाइप के नेचर है, दो टाइप के नेचर है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। क्यों बोलते हैं वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको। टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, अब न्यूट्रॉन जो थर्ड पार्टिकल है, किसमें, एटम के अंदर, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर भी सेम अमाउंट में चार्ज है, इसलिए दोनों एड अप होके कितना हो गया, जीरो। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। अब जो पार्टिकल्स है उन पे कितना चार्ज होता है वो हमने डिस्कस किया था, कितना, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है किस पे, प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, दोनों का अमाउंट इक्वल है, बस केवल नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोटॉन पर जो प्रोड्यूस होता है वो प्लस सी, और इलेक्ट्रॉन पर जो होगा वो माइनस सी। ओके, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पार्टिकल। फाइन। अब अगर कोई भी बॉडी है तो वो नेचुरली क्या, कैसे रहना चाहेगी, न्यूट्रल, यानी वो चाहेगी कि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना आए। फाइन। फिर उसके बाद देखा था हमने एक पार्टिकल, जो हम आगे चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे इस पार्टिकल का नाम आएगा अल्फा पार्टिकल। ओके, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस मींस केवल इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं हो रही, केवल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन्स। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज। तो हीलियम के पास दो प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इस पर चार्ज कितना, 2+। 2+ का मतलब है 2e। ओके, और मास की अगर बात करें तो इसके पास दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दो प्रोटॉन का मास और दो न्यूट्रॉन का मास, यानी टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, और चार्ज कितना होता है, +2e। क्लियर। तो ये हमने डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स की, लाइक चार्जेस
लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। तो किसी भी सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां से चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वहां से चार्ज बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या नाम देते हैं बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन बोलता क्या है? ये बोलता है कि उस सिस्टम में जितना चार्ज है एट प्रेजेंट है उससे ज्यादा चार्ज यानी टोटल चार्ज न तो आप बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो। ओके? क्योंकि आपने अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके? तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां पर कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव। ओके? एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। ओके? तो एक प्रोटॉन इधर बढ़ गया तो प्लस ई चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां पे कितना आएगा? माइनस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट चार्ज कितना? माइनस ई। ओके? अब सिस्टम से तो बाहर नहीं जा रहा, सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं जा रहा है, बट दोनों को ऐड करोगे तो वापस क्या हो जाएगा? वापस वो जीरो हो जाएगा, यानी जो चेंज आएगा वो जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस किया उतना ही हमने नेगेटिव भी प्रोड्यूस किया। ठीक है? बट हाँ, इंडिविजुअल चार्जेस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके? किसी दूसरी टाइप की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही नेगेटिव भी प्रोड्यूस होता है। ओके? तो जो टोटल करेंगे तो वापस वो चेंज जीरो आ जाता है। अंडरस्टूड? तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी मींस जो अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? ओके? कि टोटल चार्ज कितना होगा? तो ऐड वैसे ही करेंगे जैसे नंबर्स के साथ हम करते हैं कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज 7 कूलम है, -3 कूलम, -5 कूलम, सबको एड अप करेंगे तो टोटल जो आ जाएगा वो कितना आएगा? 1 कूलम। तो जैसे नंबर्स के साथ करते हैं वैसे ही हम करेंगे, तो ऐसे एडिशन को बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन या एल्जेब्रिक सम। ओके? तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी मींस टोटल चार्ज है सिस्टम का कितना होगा, जो इंडिविजुअल चार्ज है उनका एल्जेब्रिक सम। ओके? तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्रा या एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। और क्वांटाइजेशन तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। ओके? तो ये पूरा टॉपिक आपका चार्ज के रिस्पेक्ट में पूरा खत्म हो गया। ओके? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही है, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं क्वांटाइजेशन से के रिगार्डिंग। ओके? देख सकते हैं आप और इसको नोट कर सकते हैं। फाइन? ओके? सो ये था पूरा हमारा चार्ज के बारे में, पूरे नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। ओके? अब आते हैं हम कुछ इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है? तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके? तो कभी भी न्यूमेरिकल आया है तो क्या करना है बच्चों कि आपको लिखना है कि गिवन क्या है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्या गिवन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस एन आपको कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज तो मींस ये मिलके कितना चार्ज बना रहे हैं? 1 कूलम का चार्ज बना रहे हैं, 1 कूलम का चार्ज बना रहे हैं। अंडरस्टूड? तो बॉडी पर जो चार्ज है, चार्ज के लिए नोटेशन यूज करते हैं Q, तो बॉडी पर जो चार्ज है कितना है? 1 कूलम है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो इन दोनों को रिलेट करता है? दैट फॉर्मूला इज N इक्वल्स टू Q बाय E। ठीक है? या Q इक्वल्स टू N, पहले N को लिख देता हूं। ठीक है? तो यहां से N कितना आ जाएगा? Q बाय E। ये फॉर्मूला रिलेट करता है। E की वैल्यू क्या है हम सभी जानते हैं, E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है?
तो ई के इक्विवेलेंट चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। क्लियर? सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। Q कितना है 1, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया है कि अगर इस साइंटिफिक फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो पावर पावर को सेपरेट करो और नंबर नंबर को सेपरेट करो और फिर कैलकुलेशन करो। तो ये 1.6 10 पर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19। ओके, ये 1.6, एक डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0, नीचे 16, एक 19 जीरो इधर, 10 पर 19 का मतलब क्या है 19 जीरो, एक जीरो इसको दे दो तो एक जीरो इसको दे दिया, इधर कितना बचा 18। ओके, अब इसको डिवाइड करो, डिवीजन से क्या मिलेगा आपको, मैं इधर लिख रहा हूं n इक्वल्स टू डिवीजन से 16 6 जा 96, 4 रिमाइंडर, फिर डेसिमल इधर डेसिमल लगाएंगे इधर 0, तो 16 2 जा 32। ओके, 8 रिमाइंडर फिर 0, 16 5 जा 18। ओके, इनटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, these are the number of electrons which, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा या बॉडी के अंदर लेके आना पड़ेगा, सो दैट कि बॉडी पर कितना चार्ज आ जाए 1 कूलम का चार्ज आ जाए। अंडरस्टूड? होप दिस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ गए। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट वन, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.5 into 10 power 9 कूलम चार्ज? किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है क्या? ठीक है, इतना चार्ज हो सकता है क्या? एक्चुअली यहाँ पे -19 है, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा। क्या है 4.5 इंटू 10 पर -19 कूलम, इतना चार्ज की बात होगी। बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है क्या? क्लियर? तो बॉडी, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है क्वांटाइजेशन का, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, कि अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बॉडी पर जो चार्ज आता है, ओके, वो इस तरीके से आता है कि जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इंटीजर। ओके, तो those charge is possible on body which, those charge is possible on body which gives n as integer। n कैसा होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, तो वो चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है, अदरवाइज कोई सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर n कैलकुलेट करते हैं कि n इंटीजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर इंटीजर आ रहा है तो ये चार्ज बॉडी पर हो सकता है, नहीं आ रहा है तो बॉडी पर नहीं हो सकता है। ओके, तो क्या गिवन है आपको, Q इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 19 और हमें निकालना क्या n। ठीक है, n को चेक करना है कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है इसको, Q इक्वल्स टू एन ई। ई की वैल्यू अभी हमने देखी है। ओके, n निकालेंगे तो Q बाय ई। Q कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, तो n इक्वल, और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस का है ना, करेक्ट करवा दिया मैंने, -19, ये 4.5। अब 10 पर 19 -19 से ये 10 पर -19 कैंसिल आउट, ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट, बचेगा क्या 45/16।
डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो 16 टू जा 32, ओके, कितना बचेगा 13 0, ओके, तो 16 8 जा फिर कितना ये 2 और फिर यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल, ठीक। 16 की टेबल अगर हम देखेंगे तो 16 8 जा कितना होता है 128, ये 130 तो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है 128। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है डेसिमल नंबर, इट इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है, डेसिमल। तो अगर डेसिमल में है तो मींस ये डेसिमल में आया, इसका मतलब क्या है, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी बॉडी, ठीक है, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन बॉडी, बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कैसा है डेसिमल, ओके। हमें क्या चाहिए था इंटीजर, इंटीजर आता तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ओके, क्लियर हो गया है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे हम, ओके। तो आई होप कि चार्ज वाला टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे करने वाला हूं, ओके।